दोस्तों क्या आपको पता है, जो हम इतने ज्यादा तेजी से पेट्रोल और डीजल का यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 40 से 50 साल तक पूरा तेल खत्म होने वाला है। और दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने ही देश है जहाँ से हम पेट्रोल और डीजल को निकाल सकते हैं। और तो और इन देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि इन पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना रखा जाए। दोस्तों इसी पेट्रोल की प्राइस 2010 में 52 रुपीज की थी। आज उस पेट्रोल की कीमत करीबन 100 रुपए के ऊपर चली गई है। अगर दोस्तों इसी तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही तो हमें पेट्रोल या डीजल डालने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। मगर दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ये पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है और इनके भाव इतने ज्यादा क्यों होते हैं? इसलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल को बनाया जाता है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल और डीजल को बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल को जमीन से निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन की जरूरत होती है और उन मशीन को ऑपरेट करने के लिए कई सारे वर्कर्स की जरूरत होती है। दोस्तों जो आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालते हो वो कई सारे प्रोसेस से होकर और वो अच्छे तरह से प्यूरिफाई होकर आता है, क्योंकि दोस्तों जब पेट्रोल जमीन से निकाला जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है और उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। और इसी पेट्रोलियम से हम कई तरह के फ्यूल्स बना सकते हैं। दोस्तों अभी हम जानते हैं कि आखिर कैसे पेट्रोलियम प्रोड्यूस हुआ। दोस्तों जब कई सालों पहले एस्ट्रॉइड्स गिरे थे तब कई सारे जानवर और बड़े बड़े डायनासोर्स जमीन के अंदर दफन हो गए थे और ये डायनासोर्स डिकम्पोज होकर पेट्रोलियम फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और फिर कई सालों बाद इंसानों ने बड़ी बड़ी मशीन्स बनाकर उस पेट्रोलियम को बाहर निकालने लगे। दोस्तों इस गाढ़े पेट्रोलियम में कच्चा ऑयल होता है। दोस्तों पेट्रोलियम में से कच्चे ऑयल को निकालकर फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। दोस्तों कच्चा ऑयल वैसे तो जमीन और समुद्र दोनों में मिलता है और जो समुद्र में कच्चा ऑयल होता है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग मशीन बनाई जाती है और जो तेल जमीन पर मिलता है उसे निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। दोस्तों धरती के अंदर से तेल निकालने के लिए बहुत मुश्किल होती है और कभी कभी तो उस तेल को ढूंढने के लिए कई सालों लग जाते हैं और इन तेलों को जमीन से निकालने के लिए करोड़ों और अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों तेल को जमीन से निकालने के लिए कई सारे पावरफुल मशीन्स की जरूरत पड़ती है और वो मशीनें जमीन के अंदर जाके ड्रिल करती है और कई सारे मशीन्स को तो समुद्र के अंदर भेजकर ड्रिल किया जाता है और ये ड्रिल हजारों फीट के नीचे जाकर तेल को निकालती है और उस तेल के मिलने के बाद उसे बड़े बड़े कारखानों में लाया जाता है जहाँ पर उस तेल की रिफाइनिंग हो सके और उसे अलग अलग टेम्परेचर के अनुसार उसके अंदर से अलग अलग टाइप के फ्यूल्स निकाले जाते हैं, जैसे कि डीजल, केरोसिन और गैसोलीन, पेट्रोल। इसी वजह से इसे अलग अलग टाइप के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल को किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों जब पेट्रोल बन के रेडी होता है तो उसकी टेस्टिंग भी की जाती है कि आखिर कितने ऑक्टेन का पेट्रोल बना है और जितना ज्यादा ऑक्टेन का नंबर होता है उतना ही उसे अच्छा पेट्रोल माना जाता है और इसीलिए उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। पेट्रोल रेडी हो जाने के बाद उसे बड़े बड़े टैंकर्स में भरा जाता है। और दोस्तों इंडिया में रिलायंस और इंडियन ऑयल ही एक ऐसी कंपनी है जो अरबों रुपए इन्वेस्ट करके इंडिया में लाती है और इस तरह से हम पेट्रोल का यूज कर पाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है। दोस्तों आपको ये बात तो समझ आई होंगी कि पेट्रोल को निकालने का कितना ज्यादा खर्चा होता है और दूसरी वजह ये है कि जिन देशों के पास अपने खुद के कुएं होते हैं वहाँ पर तो वो तेल बहुत ज्यादा सस्ता होता है। इसलिए दोस्तों इंडिया में कुएं ना होने के कारण यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों इंडिया में सरकार टैक्स भी लगाती है, करीब 70% का टैक्स देना पड़ता है, तब जाकर इंडिया में पेट्रोल की वजह से गाड़ी चल पाती है। दोस्तों पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसे हम जमीन से निकाल तो सकते हैं मगर दोस्तों हम उसे दोबारा से बना नहीं सकते। इसलिए दोस्तों पेट्रोल की कीमत दिन बर दिन बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।